लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब यूज करते हैं, यानी कि यूपीआई आप यूज करते हैं। अब क्योंकि नेता लोग इस सब नियम में प्रताड़ित नहीं होते हैं, इसमें आम जनता परेशान होती है। तो नेताओं से निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग ऐसे ऐसे मतलब बेहुदा टाइप का नियम न बनाए, जिससे कि हम जैसे लोगों का जो है जेब हमेशा खाली ही रहे। आप भी एटीएम से अगर पैसा निकालते हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि 1 मई से सरकार का जो नया नियम आया हुआ है, उस नियम के तहत आपको जो है प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 23 रुपया देना होगा। यानी कि अगर आप 100 रुपया भी निकालते हैं ना, तो आपको 23 रुपया देना होगा। एक बार एटीएम लगाए, 100 रुपया निकाले या 1,000 निकाले या 10,000 निकाले, जितना निकाल सके आप निकालते हैं, तो आपको 23 रुपया का चार्ज देना होगा। आपके बैंक अकाउंट से अपने आप 23 रुपया कट जाएगा। अब बताइए दोस्तों, पहले जो है खाता खोला गया कि फ्री में आप लोग का जन धन अकाउंट खोला जा रहा है। उसके पहले भी बहुत सारे लोगों का अकाउंट था। जन धन की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी वाले लोगों को जो है थोड़ा सा मिर्ची लग जाएगा। उसके पहले भी अकाउंट था लोगों का, लेकिन लोग जाते थे, अपना विड्रॉल फॉर्म भरते थे और जा करके बैंक से जो है अपना पैसा निकाल करके लेकर के चले आते थे सुरक्षित। और ज्यादातर लोग जो है अपने घर में ही पैसा रखते थे। लेकिन उससे होता क्या था कि चोरी होने का डर लगा रहता था, और बैंक में अगर जमा कर देते हैं तो बैंक से जो है आपका पैसा चोरी नहीं होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि विड्रॉल फॉर्म भर के लोग पैसा निकाल लेते थे। इसमें जो है समय लगता था, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होता था, हर जगह पे बैंक नहीं रहता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एटीएम आया, एटीएम मशीन लगा दिया गया। हर एक चौक पे अगर देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 एटीएम मशीन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसमें पहले क्या था कि एटीएम आपको दे दिया गया है, उसका जो है सालाना चार्जेस जो होता था वो कट जाता था आपके बैंक अकाउंट से। लेकिन उसमें आप ट्रांजैक्शन करते थे तो ट्रांजैक्शन का चार्ज आपसे नहीं लिया जाता था। लेकिन 1 मई से जो है आपको ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में 23 रुपया देना है। ये तो हो गया एटीएम चार्ज, जो आप एटीएम मशीन में जाकर के यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब यूज करते हैं, यानी कि यूपीआई आप यूज करते हैं। अब पानी पूरी खाना है, 10 रुपया या 20 रुपया का पानी पूरी आप खाते हैं, और उसमें जो है आप स्कैन करके क्यूआर कोड से यूपीआई पे आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। जेब में पैसा हो ना हो, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अब जो है ये अभी एटीएम पे लगा है, लेकिन आने वाले समय में यूपीआई के ट्रांजैक्शन पे भी कुछ चार्जेस रख दिया जाएगा कि आपको जो है एक ट्रांजैक्शन पे इतना का कॉस्ट देना होगा। ऑलरेडी पहले से ही फोन पे और गूगल पे और पेटीएम पे जो है रिचार्ज हम लोग करते थे पहले, तो कुछ हम लोगों को जो है कैशबैक मिलता था। लेकिन अब क्या कर दिया है कि अब हम लोग रिचार्ज करते हैं 349 रुपया का, तो उसमें 2 रुपया एक्स्ट्रा काटता है फोन पे या गूगल पे। इसके लिए लोग जो है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, और प्ले स्टोर से कोई गलत सलत ऐप जो है इंस्टॉल करने के बाद में उन लोगों को जो है साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है पहले हम लोगों को आदत लगाया जा रहा है। जिस तरह से जियो का सिम आया, हम लोगों को बहुत बढ़िया से आदत लगा दिया कि बिना 4G के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से अब 5G हो गया। अब 4G जितना भी मोबाइल था सब लोग डब्बा में फेंक दिए, और फिर से अब 5G मोबाइल खरीदना शुरू हो गया। लेकिन ये 5G वाला झमेला चल ही रहा था, अभी तो 5G फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। लेकिन अब 5G का जब चार्जेस लगाने लगेगा कि हाँ 5G अब आप यूज कर रहे हैं तो इतना आपको जो है नेट का पैसा देना होगा, तब देखिए दोस्तों किस तरह से हालात होती है लोगों की। पहले से ही हम लोग जो है किस तरह से जूझ रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। लेकिन अब इस पर जो है आदत लगा करके, और इस पर भी है जो टैक्स लादना, टैक्स के रूप में जो है बहुत सारे लोगों का पैसा लूटना, ये कहाँ का नियम है। एटीएम यूज करने के लिए मान के चलिए आप मार्केट में गए, किसी जगह पे आपको कोई सामान खरीदना है, बगल में आपका एटीएम मशीन है, आप गए फटाक से एटीएम मशीन में अपना एटीएम कार्ड लगाए, और उसमें से जो है आपने 2,000 रुपया निकाला, पता चला कि 23 रुपया आपका कट गया। तो अब बताइए दोस्तों, 23 रुपया हर एक ट्रांजैक्शन पे कटेगा, तो कहां से मतलब आदमी कर पाएगा। मजबूरी में तो करना ही है, मजबूरी में तो लेना ही है।
जो भी इन लोगों का, जो भी संस्था का जो भी चीज चलेगा उसको तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारें जो है हमारे ऊपर थोप देती है। अभी मौजूदा सरकार बीजेपी है तो हम बीजेपी को ही दोष देंगे, क्योंकि बिल जो भी पास हो रहा है, चाहे कुछ भी नियम आ रहा है, तो बीजेपी ही ला रही है। तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, रहम कीजिए हम लोगों पे, और गरीब लोगों पे जो है रहम कीजिए, और ऐसे ऐसे नियम को बनाने से पहले जो है थोड़ा सा सोच लीजिए, क्योंकि नेता लोग इस सब नियम में प्रताड़ित नहीं होते हैं, इसमें आम जनता परेशान होती है। तो नेताओं से निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग ऐसे ऐसे मत का नियम न बनाए, जिससे कि हम जैसे लोगों का जो है जेब हमेशा खाली ही रहे। बाकी ये वीडियो देख करके आप लोग का जो भी सुझाव होगा कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।